अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइटल टॉक के साथ मैं हूँ अस्कर याद। नाज़रीन, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे सीपैक के हवाले से कि अमरीकी नुमाइंदे भी आ रहे हैं अफगानिस्तान पीस प्रोसेस, और साथ वो कुछ उनके साथ इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड भी आ रहे हैं। तो कोई अ, जो इसके हवाले से अल्टरनेट कुछ पाकिस्तान को कोई ऑफर देने की कोशिश की जा रही है, क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही कि जो ज़ालिम खलीलज़ाद आ रहे हैं वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, कतर का करेंगे और उज़्बेकिस्तान का, और मकसद उनके दौरे का है वो सदर ट्रंप के खसूसी एलची हैं अफगानिस्तान के अमन के लिए, जिसके लिए पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है और जो उसको सराहा भी है अमेरिका ने। अब ये आ रहे हैं, उनके साथ कौन आ रहे हैं? एडम बोलर, जो डीएलसी जो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है उनकी, उसके हेड हैं। और ये चीन के मद्दे मुकाबल ये तंजीम बनाई है जिसके पास 60 अरब डॉलर्स हैं, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें सीपैक उसका सतून है, उसके मद्दे मुकाबल इसको खड़ा करना चाह रहे हैं। उसको साथ लेने का मकसद क्या है? क्या मकसद ये है कि कम से कम उज़्बेकिस्तान जो वस्ती एशिया का बड़ा अहम मुल्क है और पाकिस्तान, इनको चाइना से दूर करना और सीपैक के मुतबादल को एक नया मंसूबा तैयार करना। तो क्या अमेरिका अफगानिस्तान के अमन लाने के बजाय कोई नई सर्द जंग की तैयारी तो नहीं कर रहा, और नई सर्द जंग चीन के साथ? तो ये मैं समझता हूँ ये हमारा खित्ता इसके मुतहम्मल नहीं हो सकता। 40 साल से हमने अफगान की जंग देखी, उसके असरात पाकिस्तान पर भी, अफगानिस्तान पर, खित्ते पर हैं। तो अमेरिका को मेरे ख्याल में चाहिए अपनी पॉलिसी को ज़रा नज़रसानी करे कि हकायक मुख्तलिफ है, चाइना के साथ भी ताउन करे, पाकिस्तान के साथ भी करे, ईरान के साथ भी करे, और हिंदुस्तान को सिखाए, समझाए कि ये जारियाना अज़ाइम ख़त्म करें और हिंदुस्तान को चीन के खिलाफ खड़ा करने की नाकाम कोशिश ना करें। सर, पाकिस्तान की लीडरशिप विजनरी है और ये समझती है कि चीन के साथ सीपैक या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की क्या अहमियत है, और दोनों ममालिक ज़ाहिर है पड़ोसी हैं और एक दूसरे के बड़े ज़बरदस्त किस्म के दोस्त भी हैं, हर मुश्किल वक्त में साथ भी दिया है। तो पाकिस्तान लगता तो नहीं है कि उस तरह की कोई हमाकत नहीं, हम हमारे कौमी इशू सिर्फ है कौमी मफाद का। हमारे कौमी मफाद में नहीं है कि हम चाइना के खिलाफ या चाइना का बगैर कोई ऐसी हिकमत अमली इस खित्ते में बनाए। चाइना ने हमारा साथ दिया कश्मीर पर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर। चाइना ने सीपैक के जरिए उस वक्त इन्वेस्टमेंट की जब कोई मुल्क, मगरब का या मुसलमान मुल्क, पाकिस्तान में ढेला लगाने को तैयार था। चाइना ने हिंदुस्तान को रोका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में। चाइना ने हमें फाटेफ में बचाया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। चाइना G20 में पाकिस्तान की आवाज़ है। चाइना पाकिस्तान को एक एयर कवर देता है, हमारा दिफा करता है, सफारती लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से, सियासी लिहाज से। तो हम भी चाइना की पूरी सपोर्ट करते हैं, हम भी उनका साथ देते हैं, उनके जो कोर मफादात हैं। तो ये बामी बरादरी जो है चाइना और पाकिस्तान की, इसका ताल्लुक हमारे मफादात जो है मुश्तरका है, और हम एक दूसरे के बगैर नहीं इस खित्ते में चल सकते। तो मुझे पक्का इत्मीनान है और यकीन है कि कोई पाकिस्तान में क़यादत, चाहे वो खाकी में हो या मुफ्ती में हो, ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो चीन के मफाद के खिलाफ हो इस खत्ते में, क्योंकि चीन का मफाद पाकिस्तान का मफाद है, पाकिस्तान का मफाद चीन का मफाद है। सर, ये बताइए कि आपके लद्दाख में क्या चल रहा है, आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? चीन ने जिस तरीके से उनको पिटाई की है, सबक सिखाया है, और उनके मोदी साहब के जो गरूर के गुब्बारे से हवा निकाल दी है, तो उसमें जो लद्दाख में सूरत हाल पैदा हुई, उसकी जो जड़ है, उसके जो रूट्स हैं, वो 5 अगस्त 2019 को जब हिंदुस्तान ने ज़बरदस्ती एनेक्सेशन यानी कि कब्जा किया मकबूजा कश्मीर का और लद्दाख का भी। और लद्दाख का आपको पता है कि वो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान एक मुतनाज़ इलाका है, और उन्होंने दोनों को डिक्लेयर कर दिया यूनियन टेरिटरी के। दिल्ली अब बराह रास्त इन पर हुक्मरानी करेगा, लद्दाख पर अलहदा और जम्मू कश्मीर को पर अलहदा। और उसके बाद 5 अगस्त के बाद, जिसकी चीन ने भी मजम्मत की थी और पाकिस्तान ने तो की थी, इन्होंने एक सड़क नई बनाई है जिसे कहते हैं दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, TSDBO। 255 किलोमीटर की सड़क है,
جو چین اور ہندوستان کا جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے جو 3,500 کلومیٹر میں، وہ بارڈر نہیں ہے، وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، کیونکہ بارڈر پر فیصلہ نہیں ہوا، تو وہ نہ وہ میپ پر ہے کسی میں، نہ گراؤنڈ پر ڈیمارکیٹڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سڑک بنا دی اور ایک بیس بھی بنا دیا، دولت بے ایک جگہ ہے ادھر بنا دیا، اور یہ سڑک جاتی کہاں ہے؟ سیدھا سیاچین۔ اور یہ سڑک کہاں ہے؟ کوئی 13-14 کلومیٹر کاراکرم پاس کے، جہاں ہمارا بھی ان سے رابطہ ہے چائنا کے ساتھ۔ تو پھر انہوں نے نیا نقشہ بھی تیار کر لیا نومبر 2019 میں، اور ساتھ ساتھ ان کے جو لیڈران تھے یا وزراء تھے مودی صاحب کے، انہوں نے بڑھ کے مارنے شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب، امیت شاہ جو ان کے وزیر داخلہ ہیں، جو صدر ہیں ان کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے، رولنگ پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ ہم آزاد کشمیر پر بھی قدم جمائیں گے، گلگت بلتستان پر بھی، اور اقصی چین پر بھی۔ اقصی چین چین کا حصہ ہے 33,000 کلومیٹر کا، اور یہ چین کے صوبہ شنجیانگ کو جوڑتا ہے تبت کے ساتھ۔ ایک بڑی لمبی سڑک بھی ہے، NH-219، وہ ہائی وے ہے۔ تو چین کے اس پر قبضہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ جناب کہاں پہنچ رہے ہیں۔ پھر چائنا کو یہ بھی شک ہے کہ شاید امریکہ نے ان کو آنکھ ماری ہے، کہ امریکہ کی آشیرواد ہے ہندوستان کو۔ میں سمجھتا ہوں چین نے جو کیا ہے ان کے ساتھ، وہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی ہے۔ اور دوسری اہم بات ہوئی ہے کہ اب کشمیر ایشو صرف پاکستان اور ہندوستان کا اور کشمیری عوام کا نہیں ہے، اس میں چائنا بھی ایک فریق بن گیا ہے مودی کی حماقت کی وجہ سے۔ سو ٹرائی لیٹرل ایشو ہے، پاکستان، چائنا، انڈیا اینڈ دا کشمیری۔ یہ قدم جو تھا بھارت کا، سی پیک کے خلاف بھی تھا، کیونکہ وہ آگے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بالکل، سی پیک کیا ہے؟ وہ گلگت سے شروع ہوتا ہے، گوادر تک جاتا ہے، جو سی پیک کا روٹ ہے۔ تو گلگت بلتستان وہ پاکستان کا حصہ ہے جو چین کے ساتھ براہ راست زمینی بارڈر ہے، کیونکہ یہاں سے سڑک جاتی ہے تاشقرغان، کاشغر اور اورمچی۔ کاراکرم ہم نے جو سڑک بنائی تھی 50 سال پہلے، تو اس حوالے سے وہ تو بڑا، پھر یہ خطرہ صرف پاکستان کو نہیں تھا، یہ چین کو بھی تھا۔ تو اس لیے پھر چین نے جو قدم سکھایا، اور اب جو سڑک بنائی ہے انہوں نے 250 کلومیٹر کی، اس کے اوپر پہاڑیاں ہیں اور ایک ویلی ہے، وہ کہتے ہیں گلوان ویلی، وہ چائنا نے اب اس پر اپنے قدم جما لی، اور نیچے سڑک جا رہی ہے ہندوستان کی۔ تو اس وقت چین نے وہ اسٹریٹجکلی انہیں کہہ دیا کہ گلوان ویلی جو ہے چین کا حصہ ہے، اور چین نے پٹائی کرنے کے بعد اپنے بندے بھی ادھر رکھ لیے۔ تو اب جو سڑک ہندوستان نے بنائی تھی بڑی محنت کے ساتھ، بڑا سارا کیا تھا کہ وہ چین پر بھی دباؤ ڈالیں گے اور پاکستان پر بھی، اب اس کی تو کوئی اسٹریٹجک وقت نہیں رہی، وہ تو اوپر سے چائنیز فوج بیٹھی ہوئی ہے، جب چاہے ان کو ہٹ کر سکتی ہے۔ تو یہ ہندوستان کے لیے بہت بڑا ایک شاک پہنچا ہے۔ اور آپ نے جو فرمایا نا کہ مودی خاموش ہے، یہ واقعہ ہوا 15 جون کو، 8 گھنٹے کی لڑائی ہوئی، صرف کسن مکھی نہیں جیسے کہتے ہیں، وہ انہوں نے سٹکس لیے ہیں جس کے اندر کیل ٹھوکے ہوئے تھے، آپس میں بڑی سخت لڑائی، گھمسان کی جنگ ہوئی 8 گھنٹے کی، جس میں گولی نہیں چلی، لیکن پتھر ہو، ڈنڈے ہو، سوٹیاں ہو، کلہاڑی ہو، اور کیل والے جو ہیں وہ بیٹونز جو ہوتے ہیں مارنے کے لیے، لاٹھیاں، تو وہ اس قسم کی لڑائی جو ہوگی، اس میں سے کوئی 100-150 ہندوستان کے لوگ زخمی ہوئے، 20 ان کے مر گئے، جس میں افسر بھی تھے، اور پھر ان کا کمانڈنگ افسر بھی تھا، اور پھر 10 انہوں نے کیپچر بھی کیا، جس میں سے ایک کرنل تھا اور 3 میجر تھے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے تو وہ سبق سکھا دیا جو میرے خیال میں ہندوستان کو بھی ہوش نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ اور 24 گھنٹے ہندوستان کی حکومت، ہندوستان کی فوج، ہندوستان کی وزیر دفاع، ہندوستان کی حکومت ایک لفظ نہیں کہا، مودی نے ٹویٹ ہی نہیں کیا۔ پھر بدھ کو انہوں نے کہا، اور وہ بھی جو ٹویٹ کیا بڑی دھیمی آواز میں کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ پاکستان کی بات ہوتی ہے، نیپال کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہم اسٹریٹجیکل اسٹرائک کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ یہاں تو چڑی نہیں پھڑک رہی، یہاں تو آپ کی آواز ہی نہیں نکل رہی۔ تو آپ کو یاد ہے پلوامہ میں انہوں نے حملہ کیا، بالا کوٹ، 26 فروری کو 2019 کو، پاکستان پر جارحیت کی۔ ہمارا نقصان نہیں ہوا جانی یا کوئی اور، لیکن ہماری سرحد انہوں نے پار کی۔ ہم نے 24 گھنٹے کے اندر ان کا جواب دیا، 2 جہاز گرائے، ان کا پائلٹ پکڑا ابھینندن، اور پھر اس کو واپس بھی کر دیا عزت کے ساتھ، یعنی ہم حاوی تھے۔ اس وقت مجھے کسی نے پوچھا CNN نے کہ جی جنگ ہونے والی ہے، اب ہندوستان کیا کرے گا؟ میں کہا ہندوستان کچھ نہیں کرے گا۔ ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں ہمت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے ٹو ہٹ بیک،
तकरीबन वहाँ पे सुलह भी हो गई थी, बातचीत हो गई, चाइनीज वापस अपनी पोजीशन पे जा रहे थे, एक कैंप उन्होंने रखा हुआ था, ये खबरें जो हैं वहाँ पे इंडियंस ने ये दावा बोल के ये शो करने की कोशिश की और वीडियो को बना के अपनी अपोजिशन को दिखाने की कोशिश की कि शायद इंडियंस ने भी कोई मारपीट की है और कोई जवाब दिया है चाइना को। तो वहां से सुना ये है कि वापस चाइनीज ने अटैक किया और फिर बड़ा भारी नुकसान हुआ। तो ये हमाकते जो है भारतीय फौज जंगी मैदान में इस तरह की बेवकूफ़ी। जो चाइनीज ने टेंट बनाया हुआ था अपनी जगह, टेम्पररी जगह, उसको उन्होंने जबरदस्ती उखाड़ा, उधर गए और उसकी वजह से वो सारा सिलसिला शुरू हुआ। चाइनीज की तरफ से कोई जारियाना अज़ाइम नहीं थे, ये हिंदुस्तान के थी तकब्बर, क्योंकि उनकी कश्मीरी अवाम से जंग है, उनकी पाकिस्तान से दबाव डाल रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और वो नेपाल पर दबाव डाल रहे हैं। नेपाल ने भी नक्शा अपना बना लिया है और नेपाल ने भी कह दिया कि नेपाल में सर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, नेपाल ने ये इल्जाम लगाया कि भारत कब्जे में लेना चाहता था और पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दे के मदद की। लंबिनी एक जनूबी नेपाल में एक शहर है जहाँ लॉर्ड बुद्धा की पैदाइश थी, और वो एक उनकी बड़ी दरगाह, उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना लिया है। वो हिंदुस्तान के बॉर्डर के नज़दीक है, और वहाँ जो बुद्ध मत के लोग हैं, बुद्धिस्ट, वो बहुत आते हैं जापान से, थाईलैंड से, श्रीलंका से, जितने बुद्धिस्ट, चाइना से, कि जो उनका जो लॉर्ड बुद्धा है वो उसकी पैदाइश है। जैसे हमारे यहाँ इधर है करतारपुर या ये ननकाना साहब, उसकी गुरु नानक की, तो उस हवाले से उसकी एक अकीदत है उनके बुद्धिज्म के लिए। तो हिंदुस्तान उन पर भी कब्जा करना चाहता है, और हिंदुस्तान ने नक्शा नया तैयार किया था नवंबर 2019 में, जिसमें नेपाल की जो इलाके हैं वो हिंदुस्तान में जम करने की कोशिश की नक्शे के जरिए, तो उस पर रिएक्शन। अच्छा सर, सी पैक के हवाले से एक चीज लास्ट इस लद्दाख कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से कि चाइना के हवाले से इंडिया ये सोच रहा है कि ट्रेड पे पाबंदी लगाई जाए या खत्म की जाए, तो नुकसान किसका होगा? फिगर्स देख लेंगे। इनकी हिंदुस्तान और चीन की बाहमी तजारत हर साल 90 अरब डॉलर है। 90 अरब डॉलर में से 73 अरब डॉलर चाइना के एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के लिए, 90 में से 73 अरब डॉलर। और इसका मतलब है हिंदुस्तान की मईशत का इन्हिसार चीन की एक्सपोर्ट्स पर है, यानी कि जो चीन से वो इंपोर्ट करते हैं, तो वो तो उनकी खुद मईशत तबाह हो जाएगी। वो तो बहुत ज्यादा उनकी इन्हिसार है चाइना के ऊपर माशी तौर पर, ये बढ़ के मारे हैं। और मेरे ख्याल में आज ही मैं पढ़ रहा था सुबह, चाइना डेली में एडिटोरियल आया हुआ है कि हिंदुस्तान को उन्होंने वार्निंग दी है कि आप क्या बातें कर रहे हैं कि ट्रेड वॉर करेंगे आप हमारे साथ, आपके तो दम ही कोई नहीं है, आपकी ट्रेड फिगर्स ये हैं, अगर चाइना के एक्सपोर्ट्स बंद हो जाए तो क्या बनेगा हिंदुस्तान का। सो मेरा मतलब है कि वो बातें और हैं, असलियत और है। पानी बंद करने की पाकिस्तान को इंडिया धमकी देता रहा, अब कुछ दरिया तो चीन से और नेपाल से भी आते हैं। आप देखें ना, ये जो तिब्बत है वहां से ये आता है, अपना इंडस रिवर जो है वो तो वहां से शुरुआत वहां से है। तो अगर वो बंद करेंगे तो उसका फिर पानी वो कहते हैं हुक्का पानी, फिर वो बंद कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, धमकियां कि जिसका कोई जवाज नहीं है और जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, और जो आप धमकियों को आप अमल दरामद भी नहीं कर सकते। जुबानी है अपने लोगों को मिसलीड करने के लिए। हिंदुस्तान में बड़ा गुस्सा है और उनको बेइज्जती बड़ी हुई है हिंदुस्तान की, कि इतनी फैंटी पड़ी है, जलील हुआ है। हिंदुस्तान अपने आप को कहता था कि हम बड़ा ताकत है, हम चीन का मुकाबला करेंगे, हम ये करेंगे, हम बालादस्त कौम है, अमेरिका हमारे साथ है। क्या हुआ? अमेरिका ने एक बयान दिया था 21 मई को, एलिस वेल्स ने, उसके बाद ट्रंप पीछे हट गया। उसने कहा कि मैं तो मसालत करने को तैयार हूँ चीन और हिंदुस्तान में, और किसी और मुल्क ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। तो हिंदुस्तान इसको बड़ी कशमकश में मुबतला है। बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, बड़ी तफसील से आपने लद्दाख के मामले में भी बात की और सी पैक के हवाले से आपने हमें बताया कि अमेरिका किस तरह से करके सी पैक को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में लीडरशिप भी मौजूद है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मफाद जो है वो चाइना के साथ मुंसलिक है। हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, करीबी दोस्त है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ आपसे हम सीखते भी रहेंगे, आपसे बात जरूर जी, थैंक यू वेरी मच।